मैंने आहुति बनकर देखा। पद्यांशों के अर्थ ग्रहण और प्रश्नोत्तर। मैं कब कहता हूँ जग मेरी दुर्धर गति के अनुकूल बने। मैं कब कहता हूँ जीवन मर नंदन कानन का फूल बने। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने। मैं कब कहता हूँ मुझे युद्ध में कहीं न तीखी चोट मिले। मैं कब कहता हूँ प्यार करूँ तो मुझे प्राप्ति की ओट मिले। मैं कब कहता हूँ विजय करूँ मेरा ऊंचा प्रासाद बने, या पात्र जगत की श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने। पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा क्यों विकले करे यह चाह मुझे। नेतृत्व न मेरा छिन जावे क्यों इसकी हो परवाह मुझे। पद्यांश के प्रश्न और उत्तर। प्रस्तुत पद्यांश के रचनाकार और रचनाकार नाम बताएं। प्रस्तुत पद्यांश के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे जी है और रचना मैंने आहूत बनकर देखा है से ली गई है। प्रस्तुत पद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कैसा व्यक्ति वास्तविक जीवन जीता है। कवि ने मानव जीवन की सार्थकता बताते हुए स्पष्ट किया है कि दुख के बीच पीड़ा सहकर अपना मार्ग प्रशस्त करने वाला और दूसरों को पीड़ा हरकर उनमें प्रेम का बीज बोने वाली व्यक्ति की वास्तविक जीवन जीता है। कांटा कठोर है तीखा है उसमें उसकी मर्यादा है। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार कांटे की श्रेष्ठता उपवन के फल में परिवर्तित हो जाने में नहीं वरन उसके कठोरपन एवं नुकीलेपन में निहित है, उसी प्रकार जीवन की सार्थकता संघर्ष एवं दुखों से लड़ने में है। प्रस्तुत पद्यांश का भाव स्पष्ट करें। प्रस्तुत पद्यांश में दुख को सुख की तरह, असफलता को सफलता की तरह और हार को जीत की तरह स्वीकार कर कार्य पथ पर अडिग होकर चलने का भाव व्यक्त किया गया है। अनुकूल और नेतृत्व शब्दों में क्रमशः उपसर्ग एवं प्रत्यय। अनुकूल में अनु उपसर्ग, नेतृत्व में त्व प्रत्यय। मैं प्रस्तुत हूँ चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उस धूली का कण-कण भी मेरा गतिरोधक सूल बने। अपने जीवन का रस देकर जिसको यत्नों से पाला है, क्या वह केवल अवसाद मलिन झरते आंसू की माला है। वे रोगी होंगे प्रेमी जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है। वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है। मैंने विदिग्ध हो जान लिया अंतिम रहस्य पहचान लिया। मैंने आहूत बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। मैं कहता हूँ मैं बढ़ती हूँ मैं नभ की चोटी चढ़ता हूँ। कुचला जाकर भी धूली सा आधी सा और उमड़ता हूँ। मेरा जीवन ललकार बने असफलता ही असिधार बने। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। बहुत सारा तुझको है स्वाहा सब कुछ तप कर अंगार बने। तेरी पुकार सा दुर्निवार मेरा यह नीरव प्यार बने। पद्यांश के प्रश्न और उत्तर। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने अपनी कैसी चाह को व्यक्त किया है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि को अपने जनपद के धूल बना रहना स्वीकार है, भले उस धूल का प्रत्येक कण उसे जीवन में आगे बढ़ने से रोके और उसके लिए पीड़ादायक ही क्यों न बन जाए। इसके बाद भी वह कष्ट सहकर मातृभूमि की सेवा करने या उसके काम आ जाने की चाह व्यक्त करता है। प्रेम की वास्तविक अनुभूति से कैसे लोग अनभिज्ञ रह जाते हैं। प्रेम को जीवन के अनुभव का कड़वा प्याला मानने वाले लोग सकारात्मक दृष्टिकोण से नहीं होते, बल्कि अपितु वे मानसिक रूप से विकृत होते हैं। किंतु वे लोग भी चेतना विहीन निर्जीव की भांति ही हैं जिनके लिए प्रेम की चेतना लुप्त करने वाली मदिरा है, क्योंकि ऐसे लोग प्रेम की वास्तविक अनुभूति से अनभिज्ञ रह जाते हैं। कवि ने धूल से क्या प्रेरणा ली है। कवि धूल से प्रेरणा लेते हुए कहता है कि जिस प्रकार धूल लोगों के पैरों तले रौंदी जाती है, परंतु वह हार न मारकर उल्टे आंधी के रूप में आकर रौंदने वालों को ही पीड़ा पहुंचाने लगती है, उसी प्रकार मैं भी जीवन के संघर्षों से पछाड़ खाकर कभी हार नहीं मानता और आशान्वित व होकर आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। प्रस्तुत पद्यांश में निहित उद्देश्य स्पष्ट करें। प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने जीवन में संघर्ष के महत्व पर बल दिया है। यदि हमारे समक्ष कोई जटिल समस्या आ जाए तो हमें उसका सामना करते हुए उसका समाधान ढूंढना चाहिए। जो लोग इन समस्याओं का समाधान करने से घबराते हैं, वास्तव में उनके जीवन को सार्थक नहीं कहा जा सकता। इस निर्मम रण में पग पग का रुकना ही मेरा वार बने। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्रस्तुत पंक्ति में पग शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, अतः यह पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है।